गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और कोई भी अगर आपका डाउट हो इस कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 3 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो कि 3 मार्च को मनाया गया, इसका थीम रहा है इस बार 2022 में रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, इसका वेन्यू रहेगा वियतनाम। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में बैंक सखी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए फिनटेक कंपनी महाग्राम के साथ टाई अप किया है। दीपक धर ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्हें बोर्ड्समैन मेडल दिया जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट जिसका नाम एंटोनोव AN-225 मरिया है, इसको रशिया द्वारा जो यूक्रेन में अटैक हुआ उसमें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इन्होंने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 इंडस्ट्री एंड एकेडमिया सिनर्जी, इस तरह की एक सेमिनार CIPAT और फिक्की के साथ मिलकर आयोजित की। DST CII इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट का 28वां एडिशन हाल ही में संपन्न हुआ। BSES यमुना पावर, इसने दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कमीशन किया है। इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप मीटिंग, इसका 19th एडिशन आगरा उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। 46th सिविल अकाउंट्स डे, ये 2 मार्च को मनाया गया है। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये 1 मार्च को मनाया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस इसको लॉन्च किया है और इस ऑफिस को होस्ट करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। दीपम चैटर्जी, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द मिलेनियल योगी। साथ ही आपको जानना चाहिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये अगले 2 डेकेड्स में, 2 दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की ग्लोबल वार्मिंग फेस कर सकता है। साथ ही आपको जानना चाहिए 73rd स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ये बुल्गारिया में संपन्न हुआ। चलिए अब देखते हैं 4 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। This year, India and which country are commemorating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relation? पूछ रहे हैं कि इस वर्ष भारत और कौन सा देश राजनयिक संबंध की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द नीदरलैंड्स। तो ये लोगो भी आप देख सकते हैं लॉन्च किया गया है, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो इंडिया और नीदरलैंड्स इस बार 2022 में इनके जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, जो डिप्लोमेटिक संबंध हैं, उनके 75 साल पूरे हो गए हैं। इसी अवसर पर दोनों ही देशों ने एक जॉइंट लोगो भी रिलीज़ किया है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। इस लोगो में क्या है, एक तो लोटस है जो कि भारत का नेशनल फ्लावर है और एक है ट्यूलिप जो कि नीदरलैंड्स का नेशनल फ्लावर है। इसी के साथ बीच में एक चक्र भी है जो कि दोनों देशों की जो फ्रेंडशिप है उसको दर्शाता है। अच्छा, हाल ही में हमने ये भी पढ़ा था कि भारत और इजराइल इन दोनों ने भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज के 30 साल पूरे होने पर कॉमेमोरेटिव लोगो लॉन्च किया है। इसी तरह से इंडिया और जापान ने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 साल पूरे होने पर एक स्पेशल लोगो लॉन्च किया। तो ये भी हमने करंट अफेयर्स MCQ फॉर्मेट में पढ़ा था, आपके रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which space agency launched GOES-T satellite for weather monitoring? पूछ रहे हैं कि मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने
गोस्टी सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा नासा। तो देखिए नासा ने गोस्टी यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है और इसका मकसद ये है कि जो वेदर प्रेडिक्शन है उसको और एक्यूरेट बनाया जा सके। बाकी आपको जानना चाहिए इसको एटलस रॉकेट से लॉन्च किया गया है और किस जगह से? केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से। नासा के बारे में आप सभी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन है। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी, 1958 को। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। Which sports federation has suspended व्लादिमीर पुतिन as honorary president? पूछ रहे हैं कि किस खेल महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष के रूप में निलंबित कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसने रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन इनको साल 2008 में अपना ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनाया था। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है तो उसी के मद्देनज़र इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने इनकी जो ये ऑनरेरी प्रेसिडेंट की जो सदस्य है इसको सस्पेंड कर दिया है। बाकी आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर्स बुडापेस्ट हंगरी में है। सौरभ चौधरी एंड ईसा सिंह प्लेज विच स्पोर्ट? तो सौरभ चौधरी और ईसा सिंह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शूटिंग। तो देखिए इंडियन शूटर्स हैं सौरभ चौधरी। इन्होंने इस साल का जो फर्स्ट ISSF वर्ल्ड कप जो कायरो इजिप्ट में हुआ है या चल रहा है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। और अगर हम वीमेंस कैटेगरी बात करें तो भारत की ईसा सिंह इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, तो इसलिए ये चर्चा में रहे। सौरभ चौधरी तो कई बार चर्चा में रहे, आपको जानना चाहिए कि ये शूटर हैं। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू? स्त्री मनोरक्षा परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, स्कॉलरशिप, मेंटल हेल्थ, एंटरप्रेन्योर या फिर सैनिटरी नैपकिन्स। सही आंसर ऑप्शन बी है, मेंटल हेल्थ। जानेंगे इस बारे में। देखिए आपको ये जानना चाहिए 1 से 8 मार्च के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये इंटरनेशनल वीमेंस डे वीक मना रही है और इसी बीच जो स्मृति ईरानी है, यूनियन मिनिस्टर हैं ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस इसके साथ मिलकर स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जो भारत में 6000 वन स्टॉप सेंटर हैं, जो भारत में मौजूद है 6000 वन स्टॉप सेंटर, उनमें जो भी महिलाएं हैं उनको मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग दी जाए। वन स्टॉप सेंटर के बारे में आपको जानना चाहिए। वन स्टॉप सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित वे केंद्र हैं जहां पर कोई महिला वो किसी भी तरह का वायलेंस या फिर हैरासमेंट यदि वो सहती है, यदि उसके साथ होता है तो वो उसको वन स्टॉप सेंटर पर जाकर अपनी कंप्लेन कर सकती है। वहाँ पर उसको लीगली और साइकोलॉजिकली और मेडिकली सभी तरह की सुविधाएं उसको प्रोवाइड कराई जाती हैं। सभी तरह का सपोर्ट उस महिला को प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो प्राइवेट स्पेस में हो या फिर गवर्नमेंट स्पेस में। कहीं पर भी उसके साथ यदि किसी तरह का वायलेंस होता है या हरासमेंट होता है तो इस वन स्टॉप सेंटर पर वो जा सकती है। साथ ही आपको जानना चाहिए स्मृति ईरानी ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR इसका नया मोटो भी लॉन्च किया है और यह है भविष्यो रक्षति रक्षितः। Who has been appointed as the Vice President for Operations of Multilateral Investment Guarantee Agency? पूछ रहे हैं कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जुनैद कमल अहमद। जानेंगे इनके बारे में। देखिए जो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो 5 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसमें से एक है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA। तो इसके ऑपरेशंस के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है जुनैद कमल अहमद को। 16 अप्रैल से
ये इस ड्यूटी को जो है निभाना शुरू करेंगे। आपको जानना चाहिए जुनैद कमल अहमद ये बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि बांग्लादेश से हैं, और फिलहाल ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया के लिए। गूगल अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ विच सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया। तो गूगल ने भारत में कौन सी सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, प्ले पास। तो गूगल ने कहा है कि हम जो भी एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र्स हैं उनको प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिसमें कि जो भी यूज़र्स हैं वो 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस और गेम्स विदाउट एड्स देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने 99 पर मंथ या फिर 889 पर ईयर का चार्जेस इन्होंने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। लेजेंडरी स्पिनर सोनी रामदीन डाइड रिसेंटली प्लेड फॉर विच कंट्री। महान स्पिनर सन्नी रामदीन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के लिए खेले? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वेस्ट इंडीज। तो देखिए लेजेंडरी वेस्ट इंडीज स्पिनर सोनी रामदीन, तो इनका हाल ही में जो है इनका निधन हो गया है। आपको बता दें वेस्ट इंडीज की वो टीम जिसने कि अपने घर से बाहर जाकर दूसरी कंट्री में पहली बार सीरीज़ जीती थी इंग्लैंड में 1950 में, उस टीम के ये एक जो है सदस्य थे, महत्वपूर्ण सदस्य थे। और अब 92 की एज में इनकी मृत्यु हो गई है। 43 टेस्ट में इन्होंने 158 विकेट्स लिए थे। What is India's rank in terms of billionaires population in 2021 according to Knight Frank's Wealth Report 2022? पूछ रहे हैं कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, थर्ड। तो देखिए नाइट फ्रैंक्स की वेल्थ रिपोर्ट 2022 ये आ गई है। इसमें कहा है कि इंडिया तीसरी पोजीशन पर है। किस मामले में? बिलियनियर्स पॉपुलेशन इन 2021, यानी कि बिलियनियर्स की यदि पॉपुलेशन हम देखें तो भारत उसमें तीसरी पोजीशन पर है, फॉलोइंग द यूएस एंड चाइना। अच्छा यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग मतलब इंडिया फॉलो कर रहा है किसको? यूएस और चाइना को, यानी कि यूएस पहली पोजीशन पर है, दूसरी पर चाइना है और तीसरी पर इंडिया है। अगर यहाँ पर आता इंडिया हैज़ रैंक थर्ड इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन इन 2021, फिर आता फॉलोड बाय यूएस एंड चाइना, तब उसका मतलब क्या होता? इंडिया को फॉलो कौन कर रहे हैं? यूएस और चाइना, यानी कि यूएस तब दूसरे नंबर पर होता और चाइना आता तीसरे नंबर पर। तो ये अंतर होता है फॉलोइंग और फॉलोड बाय का। ठीक है, फॉलोइंग आ रहा है इसका मतलब इंडिया इन दोनों को फॉलो कर रही है, इंडिया इन दोनों के बाद आ रहा है। अगर यहाँ पर आता फॉलोड बाय तो क्या मतलब होता है? इंडिया के बाद यूएस एंड चाइना आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहली पोजीशन पर यूएस है, फिर है चाइना, फिर है इंडिया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि यदि हम ग्लोबली बात करें तो 2021 में जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं ये 9.3% तक बढ़े हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2021 में अगर हम देखें तो 11% ये बढ़े हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स एशिया में हैं, 36% ऑफ टोटल बिलियनियर्स आर फाउंड इन इंडिया। बाकी आपको जानना चाहिए कि सभी रीजन्स में, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जितने भी ये रीजन हैं इनमें जो है बिलियनियर्स की संख्या बढ़ी ही है, सिवाय किसके? अफ्रीका के। यहाँ पर 0.8% से डिक्लाइन देखा गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अगर हम मुख्य भारतीय शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं इनकी संख्या में सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो है बेंगलुरु में, उसके बाद दिल्ली, फिर मुंबई। Which company has partnered with the Ministry of Electronics and Information Technology Startup Hub to help 100 Indian startups build high quality global apps and games? पूछ रहे हैं कि 100 भारतीय स्टार्टअप को उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक ऐप और गेम बनाने में मदद करने के लिए किस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब के साथ भागीदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गूगल। तो देखिए गूगल क्या चाहता है? गूगल चाहता है कि 100 इंडियन स्टार्टअप्स हम सेलेक्ट करें जिनको कि हम हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स बनाना सिखाएं या फिर ट्रेनिंग उसकी दें। इसके लिए गूगल ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप भी की है। तो इस पूरे कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया इसने ऐप स्केल एकेडमी क्लास ऑफ 2022।
तो जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको ये ट्रेन करेगा यूएक्स डिज़ाइन में, बिजनेस मॉडल ऑफ मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेटा सेफ्टी, इन सभी थीम्स में जो गूगल है ये इन जो स्टार्टअप्स हैं इनको ट्रेन करेगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी प्रेजेंटेड नेशनल आईसीटी अवार्ड्स टू हाउ मेनी टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 49। तो एक तो आपको ये जानना चाहिए अन्नपूर्णा देवी कौन है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है। इन्होंने पूरे देश के 49 टीचर्स को नेशनल आईसीटी अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं। आपको जानना चाहिए इन्होंने कई सारे प्रोग्राम भी बताए हैं जिससे कि जो एजुकेशन सेक्टर जो है उसमें जो है काफ़ी मतलब प्रयास किए गए हैं उसको और उसमें गुणवत्ता लाने के लिए। तो देखिए जैसे दीक्षा बोला इन्होंने, ई पाठशाला और स्वयं। तो यहाँ पर जो ये लिखे हैं ना इनकी आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा। जैसे स्वयं है, पीएम ई विद्या क्या है, 1 क्लास 1 चैनल एक प्रोग्राम है। ऐसे ही निष्ठा है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इस तरह की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 3 मार्च। तो 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और इस बार 2022 में इसका थीम रहा है टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। ओंगलिल उरुवन यानी कि वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री की ये आत्मकथा है वन अमंग यू? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो देखिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ओंगलिल उरुवन यानी कि वन अमंग यू। इसका फर्स्ट वॉल्यूम लॉन्च किया है। Who has been named as new MD and CEO of LIC म्यूचुअल फंड? LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा TS रामाकृष्णन। तो LIC म्यूचुअल फंड के जो MD एंड CEO होंगे अब वो TS रामाकृष्णन होंगे और ये दिनेश पांगते को सक्सीड करेंगे। द फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022 इनोग्रेटेड इन? पहली आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है लद्दाख। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर, इन्होंने फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022 इसको गंगलास लेह में इनोग्रेट किया है। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है इसने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? आंसर इज ममिदाला जगदेश कुमार। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ऑम्बड्सपर्सन ऐप फॉर महात्मा गांधी नरेगा? आंसर इज मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इन मार्च 1990 which became the first republic to declare independence from the USSR? Answer is Lithuania. In 2022, the government of India has organized the Polio National Immunization Day 2022 on which date? Answer is February 27, 2022। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। 6 days and 6.7 lakh refugees. The world is in throes of a क्राइसिस। तो इस वाली जो न्यूज़ है इसमें हमारा शब्द है थ्रोस। तो थ्रोस का मतलब क्या होता है? थ्रोस का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग और डूइंग समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट, अनप्लीजेंट और पेनफुल। देखिए बहुत ही दुखदाई कोई चीज़ हो और काफ़ी दर्द हो उस चीज़ से, इस तरह की जो इवेंट होते हैं उसको बोलते हैं थ्रोस। क्राइसिस आप सभी जानते हैं, कोई बहुत बड़ा संकट आया हो उसको क्राइसिस बोला जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? 6 days 6 दिन और 6.7 लाख रिफ्यूजीज। द वर्ल्ड इज इन थ्रोज ऑफ क्राइसिस। वर्ल्ड क्या है? काफ़ी पेंड है, काफ़ी इस चीज़ से काफ़ी मतलब दुखी है, काफ़ी दर्द में है। ठीक है, दर्द में मतलब उससे लीजिएगा, ऐसा दर्द नहीं जो चोट लग जाती वो नहीं,
जैसे दर्द क्या होता है, मतलब एक पेंड होता है ना, हम जैसे किसी का निधन हो जाता है तब हम कहते हैं कि काफ़ी पेंड हूँ मैं इस न्यूज़ को सुनकर, वो वाला पेन। तो जो क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन की वजह से, इकोनॉमी हो चाहे कुछ भी हो, रिफ्यूजीज क्राइसिस हो, तो उससे क्या है, वर्ड इन थ्रोज है, यानी कि वर्ड जो है काफ़ी अनप्लीजेंट है, काफ़ी पेनफुल है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कंट्री इज प्रेजेंटली इन द थ्रोज ऑफ द वर्स्ट रिसेशन सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसमें भी थ्रोज का मतलब यही हुआ कि जो कंट्री है वो काफ़ी इस वक्त निराश है, काफ़ी पेंड है। क्यों? रिसेशन की वजह से। ही इज़ इन द थ्रोज ऑफ अ मिड लाइफ क्राइसिस दैट मेक्स हिम प्रेटी हार्ड टू लिव विथ। वो अपनी जो है काफ़ी जो मिड लाइफ क्राइसिस है उसकी वजह से काफ़ी पेंड है, काफ़ी परेशान है, और इसी के कारण जो उसका जीवन है वो काफ़ी हार्ड हो चुका है। ठीक है, उसके लिए रहना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, ग्रोवर क्विट्स भारत पे, सेज ही हैज़ बीन विलीफाइड। तो आप सभी जानते हैं जो ये हैं आपके ग्रोवर जी हैं, इन्होंने भारत पे क्विट कर दिया है और ये कह रहे हैं कि ही हैज़ बीन विलीफाइड। तो विलीफाई का मतलब क्या होता है? विलीफाई का मतलब हम देखेंगे, तो विलीफाई का मतलब होता है अप्रिय बात लिखना या कहना, बदनाम करना, निंदा करना। तो ये कह रहे हैं कि मैं भारत पे छोड़ रहा हूँ और मुझको जो है बदनाम किया जा रहा है। विलीफाई का मतलब होता है बदनाम करना। इंग्लिश में देखें, टू से और राइट अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज अदर पीपल टू हैव अ बैड ओपिनियन ऑफ दैट पर्सन और थिंग। किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके मन में भी उसकी गलत धारणा बन जाए, उस व्यक्ति के लिए गलत धारणा बन जाए। ही क्लेम्ड ही वॉज अनफेयरली विलीफाइड बाय द प्रेस। कभी कभी हम देखते हैं ना, प्रेस क्या होता है, जो मीडिया है वो किसी व्यक्ति को ना एक क्रिमिनल टाइप बना देता है, जबकि उसका जो जुर्म है वो इतना बड़ा भी नहीं होता जितना वो बना के दिखा देते हैं। तो उसको भी वो व्यक्ति कह सकता है कि मुझको विलीफाई किया जा रहा है प्रेस के द्वारा। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? The Borovne-Sirit border connects which two countries? Which agency is in the process of developing a national gender index? Who is the author of the book titled The Gorakhpur Hospital Tragedy? As per NSO, India's GDP for the quarter ended December 31, 2021 grew by what percent? एक तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर नहीं देते हैं। देखिए इतने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूँ जो हो सकता है आप मिस कर जाएं, करंट इवेंट से संबंधित। देखिए ये जो जिस कंट्री के प्रेसिडेंट है वो काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, और ये बॉर्डर न्यूज़ में है, ये तो करंट अफेयर ही है, ये भी करंट, ये सब करंट अफेयर हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर आप जो है बिल्कुल न्यूज़ के टच में हैं, प्रिंट मीडिया है या फिर डिजिटल मीडिया है, तब आपको इन बारे में पता चलता है। तो मैं आपके लिए सभी क्वेश्चंस लाता हूँ निकाल के। तो इतना तो आप कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर दें। अगर आपको एक भी आता है तो टाइप करने में क्या जाता है उसमें। तो अगर इस तरह से करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है इसका। ऐसी हमने इंग्लिश की एक वीडियो डाली थी जनवरी महीने की, जितनी भी हमने इंग्लिश की वोकेबलरी पढ़ी है वो पूरा कंपाइलेशन वीडियो आपको एक वीडियो हमने डाल दी है। उसमें जितने भी वर्ड्स हमने जनवरी के पढ़े हैं वो आप देख सकते हैं। तो उस पर भी कुछ आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, या तो आप सीखना नहीं चाहते उस चीज़ को, या फिर इस तरह की इनिशिएटिव जो है कारगर नहीं है। केवल आप करंट अफेयर्स तक ही खुद को सीमित रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग और आगे बढ़ें, लेकिन आप लोग खुद ही आगे स्टेप इन नहीं करना चाहते। तो इस तरह से ना करें, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सबके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।